मार्केटिंग प्लान। तो फॉरएवर का वर्ल्ड्स बेस्ट मार्केटिंग प्लान बोला जाता है, क्योंकि फॉरएवर ओनली वन टाइप आपको इनकम नहीं प्रोवाइड कर रहा। फॉरएवर आपको 12 टाइप ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है। आप फॉरएवर बिजनेस में आने के बाद 12 टाइप ऑफ इनकम को एंजॉय कर सकते हो। वो 12 टाइप ऑफ इनकम कौन कौन सी इनकम होती है? फर्स्ट इनकम इज डिस्काउंट। ठीक है, फर्स्ट इनकम क्या होते हैं? जो आपको डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद कैशबैक। थर्ड इनकम इज रेफरल कमीशन। फोर्थ इज वॉल्यूम बोनस। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो न्यू है, जिनको इसके बारे में अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। रेफरेंस कमीशन हो गया, वॉल्यूम बोनस होता है, डिफरेंशिएट इनकम होता है, लीडरशिप बोनस हमें मिलता है, मैनेजर ट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, उसके बाद कार प्लान, जैम बोनस, चेयरमैन बोनस एंड ग्लोबल रैली। ठीक है जी। सर स्लाइड शो नहीं हो रही, जस्ट अ मिनट, जस्ट। ओके, तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से मुझे शायद लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। ओके ओके ओके, अभी मुझे जल्द प्लीज बताइए, क्या मेरी स्लाइड्स आप सभी को शो हो रही है? क्या मेरी स्लाइड्स आप सभी को शो हो रही है? ओके, अभी मुझे लग रहा है हो रही होगी। ठीक है जी। तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो गाइज उसकी वजह से थोड़ा शायद ये कुछ हो रहा है। ओके जी, ओके ओके, ठीक है जी। थैंक यू बताने के लिए। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर ना आए, या मेरी वीडियो आपको विजिबल ना हो, या फिर स्क्रीन पे आपको कुछ स्लाइड्स में प्रॉब्लम दिखाई दे, तो आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, ताकि वो इश्यू को हम उसी टाइम पे सॉल्व कर सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि मीटिंग में टाइम की शॉर्टेज होती है, तो उसकी वजह से हम प्रॉपरली इतना टाइम नहीं हमारे पास होता कि भाई हम रुक रुक के करें। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये 12 टाइप ऑफ इनकम है। अब मैं ये 12 टाइप ऑफ इनकम को पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो 12 तरह की कौन कौन सी इनकम है जो फॉरएवर आपको ऑफर करती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमें इनकम मिलती है, वो कौन सा है? डिस्काउंट। इसको भी हम इनकम में ही बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट हमें फॉरएवर की तरफ से मिलता है जब आप नोवस कस्टमर होते हो। ठीक है, जब आप नोवस कस्टमर हो, आपने स्टार्ट करा होगा, ठीक है, आपने फर्स्ट बिलिंग करी होगी जब, तो उस टाइम पे फॉरएवर आपको 5% डिस्काउंट पे वेलकम करता है। आपको जब प्रोडक्ट बाय करना है, आप फर्स्ट बिलिंग कर रहे हो, आप न्यू हो अभी, आप नोवस कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर जब आप बनते हो, तो आपको 5% डिस्काउंट प्रोडक्ट में मिलता है एमआरपी प्राइस से। तो जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, जैसे आप काफी सारे यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होंगे, एएस होंगे, तो आपको जो प्रोडक्ट डिस्काउंट है दैट इज 30%। ठीक है, आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट कितना मिलता है? 30%। तो ये चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। आप सभी यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर, यहाँ पे कोई न्यू पर्सन नहीं है। सर वीडियो कट रही है, स्क्रीन भी शो नहीं हो रही। भाई जल्दी से एक बार फिर से कंफर्म कर दो, क्या आपको नहीं हो रही है, सभी को नहीं हो रही है? क्या सभी को नहीं हो रही है? जल्दी से बता दो। हो रही है? क्लियर है? ओके। सो भाई जिसको नहीं हो रही है ना, शायद हो सकता है, मेरा तो चलो आज लग रहा है नेटवर्क इशू है, तो आपका मेरे से भी ज्यादा लग रहा है। बाकी सभी को ऑल ओके, सभी क्लियर बोल रहे हैं। तो प्लीज डियर आप अपना ना नेटवर्क चेक करो, शायद आपका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तभी आपको शो नहीं हो रहा। वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, दो चार लोगों का नो आ रहा है, बाकी सभी का तो भाई ऑल राइट बोल रहे हैं, क्लियर बोल रहे हैं। तो शायद आपका भी नेटवर्क इशू हो सकता है। अगर आपको देखो नेटवर्क इशू लग रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आपको आपके ग्रुप में यूट्यूब का लिंक भी मिला होगा। आपको यूट्यूब का लिंक मिला होगा, तो आप प्लीज वहां पे जाके कनेक्ट कर लो। है ना, जूम पे क्या होता है कि वीडियो ऑन होती है, और मेरी भी वीडियो वगैरह ऑन होगी, तो वहां पे डाटा आपका ज्यादा लगेगा, कंज्यूम ज्यादा करता है। तो आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब का लिंक आपके पास है, यहाँ पे डाटा आपका कम कंज्यूम होगा, और आपको अच्छे से वॉइस वगैरह सब क्लियर। ठीक है, ओके। सो ऑल ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी भाई डिस्टरबेंस कोई भी मत करना, किसी को प्रॉब्लम हो रही है अपना नेटवर्क चेक कर लो। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको ये बता रहा था कि आप सभी यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप सभी बिजनेस ओनर बन चुके हो, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया हुआ। तो ये चीजें अगर आपको 1 महीना हो गया, या 2 महीना हो गया, या 3 महीने हो चुके हैं, अगर आप 1-2 महीनों के बाद ये चीजें बोलो ना कि सर मुझे ये चीज नहीं पता कि हमें कितना डिस्काउंट मिलता है, हमें तो 2 महीने हो गए अभी तक मार्केटिंग प्लान ही नहीं आता, तो ये फिर कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हो कि लॉस वाली चीज है आपके लिए। क्योंकि अगर आप बिजनेस में आ चुके हो, आपको 1 महीना हो चुका है, आपको 2 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं, अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट कितना मिलता है, कौन से लेवल पे कितना परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आपको बताना ही नहीं आ रहा, तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो होगा? जब तक आपको अपने बिजनेस की नॉलेज ही नहीं है।
जब तक आपको अपने बिजनेस की चीजों का पता नहीं है, आप किसी को कैसे गाइड करोगे? मान लो आपकी टीम में कोई आ गया, आपकी टीम में कोई न्यू पर्सन है, तो वो आपसे पूछ ले कि मैम मुझे बताइए कि असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हमें कितना डिस्काउंट आता है। अगर आपको खुद ही नहीं पता होगा, आप अपनी टीम को क्या बताओगे? आपकी तो वहां पे इंसल्ट हो जाएगी भाई, कि हमारे तो सीनियर को कुछ नहीं पता, हमें क्या सिखाएंगे। तो सिंपली देखो, हमारा जो फॉरएवर में बिजनेस करने का जो तरीका है, वो क्या है? कॉपी एंड पेस्ट का। सिंपल, पहले चीजें सीखो एंड टीम को सिखाओ। और अगर देखो आपका वो चीजें सीखने का तरीका गलत होगा, अगर आपने चीजें खुद गलत सीखी होंगी, तो जो आप पेस्ट करोगे ना, वो भी गलत ही जा रहा है। तो आपने पहले खुद चीजें सीखनी है, तभी तो टीम सीख पाएगी। खुद नॉलेज लेनी है, तभी तो टीम को नॉलेज दे पाओगे। ठीक है, कि कुछ लोग ग्रो नहीं कर पाते, जो नॉलेज नहीं लेते, जिनको चीजों का पता नहीं होता। मेन चीजें होती हैं दो। आपको मैंने शायद पहले भी बताया होगा, कुछ लोगों ने मेरा सेशन अटेंड करा होगा, कि हमारा जो सबसे मेन तीन चीजें हैं: कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। ये तीन चीजें हैं, तीन बेसिक चीजें हैं: कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। अगर आपको कंपनी की प्रोफाइल प्रॉपरली एग्जैक्टली पता है, हर एक चीज के बारे में पता है, फिर आपका काम अच्छे से आगे चल सकता है। अगर आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, और थर्ड चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। तो आपको मार्केटिंग प्लान की नॉलेज तो होना मस्ट चीज है। क्योंकि अगर आप देखो किसी को गाइड करने के लिए जा रहे हो, आपको कोई फ्रेंड या आपको कोई रिलेटिव है, आपके घर में किसी ने पूछ लिया कि भाई आपका मार्केटिंग प्लान क्या है, यहाँ पे इनकम कैसे आती है, उसका क्या क्या तरीका है इनकम आने का, तो आप किसी को क्या गाइड करोगे? आप तो अपनी फैमिली में किसी को गाइड नहीं कर पाओगे, आप किसी न्यू पर्सन को कैसे गाइड करोगे? ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब आपके साथ कोई एसोसिएटेड होता है, जब आपके साथ बिजनेस में कोई आ रहा है, वो आपकी नॉलेज चेक करेगा। वो आपकी नॉलेज चेक करेगा कि भाई अगर ये इंसान मुझे बोल रहा है कि भाई तुम मेरे साथ बिजनेस में आके ग्रो कर सकते हो, तुम अर्न कर सकते हो, क्या इस इंसान को खुद नॉलेज है? जब आपके अंदर लैक ऑफ नॉलेज देखेगा ना, तो वो बंदा कभी भी आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा। तो ये कुछ लोगों के साथ हो भी रहा होगा। जैसे अभी आप न्यू होते हो, तो कुछ लोगों को आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगता है, लैक ऑफ नॉलेज लगती है, वो बैक स्टेप कर जाते हैं, वो आपके साथ बिजनेस में नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं इस इंसान के साथ बिजनेस में आगे जा आ गई, तो ये तो खुद ग्रो नहीं कर पा रहा है, मुझे कैसे करेगा? ठीक है। तो नॉलेज होना तभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आप भी ग्रो करो, आपके साथ कोई टीम में आ रहा है वो भी ग्रो करे। तो डिस्काउंट फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सॉरी आपका हमारा जो फर्स्ट इनकम हमें कहाँ से आती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये थोड़ी सी जो चीजें मैंने बताई हैं, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, इन चीजों पे इंप्लीमेंट जरूर कर लेना, नॉलेज वाली चीजों पे। अभी टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक था, फर्स्ट इनकम हमें मिलती है डिस्काउंट। आप सिंपली ये चीज माइंड में रखो, हमारे जितने भी लेवल्स होते हैं, चाहे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर, चाहे मैनेजर हो, तो सभी लेवल्स पे हमें डिस्काउंट 30% ही मिलता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ईएस पे कितना मिलता है, सुपरवाइजर पे कितना मिलता है, एएम पे कितना मिलता है, मैनेजर पे कितना मिलता है। तो सभी लेवल्स पे हमें जो डिस्काउंट है, जब हम कुछ बाय करेंगे, आप AS बन चुके हो, अगर आपको खुद सेल्फ यूज के लिए कुछ बाय करना है, तो अभी आपको, जब आप बाय करते हो उसी टाइम पे 30% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। प्रोडक्ट्स पे एमआरपी प्राइस से 30% आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लेवल्स पे सेम डिस्काउंट रहता है, दैट इज 30%, और नोवस कस्टमर पे 5%। ये चीज आप माइंड में रखो, याद रखो। ठीक है। एंड उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ इनकम क्या होती है? कैशबैक। हम इसको भी इनकम के तौर पे देख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पैसे वापस मिल जा रहे हैं, कैशबैक हमें मिल जा रहा है। जैसे आप फॉरएवर में एएस बन गए, अभी आपने प्रोडक्ट बाय करा, आपको 30% क्या हुआ? उसी टाइम पे डिस्काउंट मिल गया। 30% तो उसी टाइम पे मिल गया ना, जब आपने बाय करा। जो चीज आपको नोवस लेवल पे फॉर एग्जांपल आपको मिल रही थी 1000 रुपीज की, आप एएस बने, वही आपको चीज मिल रही है अराउंड 700 रुपीज की। अब उसके बाद क्या होगा? आपको उसका कैशबैक भी आएगा, जितने की आपने चीज खरीदी होगी, उसका आपको कैशबैक भी आएगा। अब ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, ये सेम नहीं होता। ये अलग अलग लेवल्स पे डिफरेंट होगा, ये सेम नहीं होगा। डिस्काउंट सेम होगा, कैशबैक अलग होगा। अब कैशबैक अलग किस तरीके से होगा, वो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। जब आप एएस लेवल पे हो, आपको 5% डिस्काउंट, सॉरी, कैशबैक मिले। आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे क्या मिले? 5% कैशबैक। तो आप इन शॉर्ट ये चीज बोल सकते हो कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 35% डिस्काउंट मिल रहा है, और आप सुपरवाइजर बन जाते हो, आपको 8% कैशबैक मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? 30% डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस 8% आपको कैशबैक भी उसका बाद में आ जाएगा। तो 38% तो
सुपरवाइजर लेवल पे आपको क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ऐसे ही सेम असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपको 13% कैशबैक मिलता है और 30% आपको डिस्काउंट। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 43%। और मैनेजर, जैसे मैं मैनेजर हूं, अगर मुझे कुछ चीज अभी बाय करनी है तो मुझे अराउंड, ठीक है, इन शॉर्ट 48% तो डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि 30% मुझे डिस्काउंट मिल रहा है और उसका 18% मुझे बाद में कैशबैक भी आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने 100 रुपीज की कोई चीज ली तो मुझे 48 रुपीज तो उसमें से डिस्काउंट मिल गया। 30% तो मुझे उसी टाइम पे मिल जाएगा, और मुझे जो 18% है वो बाद में इन द फॉर्म ऑफ चेक या कुछ भी वो मुझे वापस कंपनी कर देगी। ठीक है जी, तो ये चीजें समझ आई आपको कि कैशबैक क्या चीज होती है, जो हमें प्रोडक्ट पे कैशबैक मिलता है जब हम कुछ चीज को बाय करते हैं, तो ये बाद में हमें वापस मिल जाता है। ठीक है जी, चीजें क्लियर हो रही होंगी आई होप। एंड उसके बाद हमारा थर्ड टाइप ऑफ इनकम क्या आ जाता है, रेफरेंस कमीशन। रेफरेंस कमीशन क्या होती है, जो हमें इनकम आती है, जो हमें क्या आती है, इनकम आती है। जैसे कि आप अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ठीक है, अब ये चीज ना आप सभी को शायद क्लियर करी भी होगी जब आप 2cc की आपको प्लानिंग मिल रही होगी, जब आपके सीनियर्स ने आपको 2cc की प्लानिंग दी होगी, ठीक है, आपको गाइड करा होगा कि जब आप किसी को अपने साथ बिजनेस में लाते हो, ठीक है, उसको आगे बिजनेस में अपने साथ ज्वाइन करवाते हो, इसका एएस लेवल करवाते हो, तो आपको 25% रेफरल कमीशन आती है एएस लेवल पे। ये सभी को आई थिंक गाइड करा होगा आपके सीनियर्स ने जब आपको बिजनेस में लाना था, जब आप बिजनेस में आ रहे थे, ठीक है, आपको चीजें करी होंगी, मार्केटिंग प्लान की चीज क्लियर करा होगा। सो अब आपको मैं ये चीज बताने जा रहा हूँ कि रेफरेंस कमीशन क्या होती है। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ठीक है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है ये आपके लिए, आप अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, तो अगर आप किसी एक पर्सन को भी अपने साथ ज्वाइन करवाते हो, उसका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करवाते हो, उसका एएस लेवल डन करवाते हो, फॉर एग्जांपल कि वो 32,000, अराउंड 32,000 की टर्नओवर जनरेट करता है, वो जितने की भी टर्नओवर जनरेट करेगा, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके चल रहा हूँ कि अगर आपके साथ एक पर्सन आ रहा है, आपने उसको गाइड करा प्रॉपरली, आपके सीनियर्स ने उसको गाइड करा, तो वो एएस लेवल डन करता है जैसे आपने करा। ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे मेन क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बिजनेस को स्टार्ट करने का, कि जिसने भी फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट करना उसको एएस लेवल डन करना पड़ेगा। तो आपके साथ भी कोई आएगा वो भी एएस करेगा। अगर एक पर्सन भी आपके साथ एएस लेवल डन कर रहा है तो वो जितने की टर्नओवर करेगा, अभी मोस्टली लोग क्या करते हैं, लोगों को कॉम्बोस मिल जाते हैं, ठीक है, कॉम्बोस पैक के साथ आते हैं, तो कॉम्बो पैक की जो वर्थ रहती है अराउंड 30,000। ठीक है, वो 30,000 की टर्नओवर करेगा, अब उसका 25% जो रेफरल कमीशन है वो आपको आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो 30,000 की उसने टर्नओवर क्रिएट करी, अब उसका 25% कितना होगा, जो उसका 25% होगा वो आपकी क्या होगी, रेफरल कमीशन, वो आपकी इनकम होगी। तो एक एएस करवाने से ही अराउंड 7 से 7.5 8 हजार का आपको पे आउट बन जाता है। ठीक है, तो जैसे आपके लेवल्स अप होते हैं, जैसे आप सुपरवाइजर बनते हो, एएम बनते हो, मैनेजर बनते हो, तो जो आपकी इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपकी कमीशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। सुपरवाइजर लेवल पे आपको 28% रेफरल कमीशन आती है, ये हमारा विदाउट एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक एक्टिव एंड विदाउट एक्टिव का भी एक क्राइटेरिया है, वो अभी मैं कुछ नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर करूंगा कि एक्टिव क्या होता है और विदाउट एक्टिव क्या होता है। ठीक है, ये भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होते हैं कि एक्टिव इनकम क्या है, विदाउट एक्टिव क्या है। तो पहले अभी ये चीज ध्यान में रखिए कि अगर आप एक्टिव नहीं हो तो आपको 28% रेफरल कमीशन आएगी। अगर आप एक्टिव हो, ये सुपरवाइजर लेवल की बात कर रहा हूँ, तो आपको 33% रेफरल कमीशन आएगी। ठीक है, और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपको 33% रेफरल कमीशन आती है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है जब अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो या सेकंड टाइम भी सुन रहे होंगे, तो काफी सारे लोगों को ना कॉम्प्लिकेटेड सा लग जाता है कि यार पहले 33,000, सॉरी 33% बोला, और एक्टिव क्या चीज है, एक्टिव में यहाँ पे 38% बोला जा रहा है, तो कितना कमीशन आता है। मतलब लोग ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब 33 बोलना है किसी को, 38% बोले या कितना बोले। ठीक है, इन चीजों को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना, काफी सारे लोग हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपकी तब दूर होगी
जब आप इन चीजों को ना बार बार रिपीट करोगे। ठीक है, जब आप इन चीजों की ना खुद सेल्फ स्टडी करोगे, जस्ट सेशन को अटेंड करके बाद में इसको रिवाइज नहीं करोगे, दोबारा से देखोगे नहीं अपने लेवल पे, तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि सेशन में तो देखो मैं सिर्फ चीजें बता सकता हूँ, अब उसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो ये चीजों की कॉम्प्लिकेशन आपको रहेगी, आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लगता रहेगा। तो मैं तो सिंपल वे में आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो सभी को क्लियर हो रहा है, मुझे बता दो, जल्दी से बता दो। किसी को कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा कि भाई ये समझ नहीं आ रहा? अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो बता दो। क्लियर हो रहा है सभी को, है ना? चलो बहुत बढ़िया बात है। कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बढ़िया भाई। तो थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है। इन चीजों को मैंने बोला ना कि फिर से रिवाइज करोगे, अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी करोगे, तो ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा भी हो जाएगा क्लियर, जब आप अपने लेवल पे चीजों को क्लियर करोगे। ठीक है, अभी हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो रहा होगा, ये अभी न्यू है। चलो जी बढ़िया। ओके जी, ओके, तो आगे चलते हैं, ठीक है। सो असिस्टेंट मैनेजर पे विदाउट एक्टिव इज 33%, और अगर आप एक्टिव है देन 38%, और मैनेजर की 43%, क्योंकि मैनेजर को एक्टिव तो रहना ही पड़ता है। ठीक है, तो मैनेजर की एक्टिव जो, और अगर आप एक्टिव है, मैनेजर ऑब्वियसली एक्टिव ही होते हैं, तो 43% आपको रेफरल कमीशन आती है। अगर मैं आज एक भी एएस करवा रहा हूँ, अगर एक भी एएस करवा रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ एक एएस करवाने से ही अराउंड 13,000 का पे आउट आ जाएगा। ठीक है, आप डिफरेंस देखो कि आप एएस लेवल पे अगर किसी को एएस करवाते हो, तो आपको अराउंड 7,000 या 7,500 रुपीज या 8,000 का पे आउट आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा ना। तो इससे भी ज्यादा आ सकता है अगर आप उसको दूसरे तरीके से, आप 2cc करवा रहे हो, है ना, स्लो वे से, या फिर जिस तरीके से भी आप करवाते हो। तो अगर आप कॉम्बो से करवाते हो तो अराउंड 7,000 का पे आउट आपको आएगा। अगर मैं भी कॉम्बो से करवाता हूँ किसी का एएस, तो मुझे पे आउट कितना आ रहा है, अराउंड 12,000 या 12,000 से अब भी मुझे एक सिंगल एएस करवाने का पे आउट आ रहा है। क्योंकि एक मैनेजर क्या होता है, उसको 43% रेफरल कमीशन आ रही है, और वो एक्टिव भी है। अब एक्टिव क्या है, विदाउट एक्टिव क्या है, ये काफी लोगों के माइंड में डाउट होगा। वो मैं अभी नेक्स्ट जो स्लाइड्स आएंगी उनमें आपको क्लियर कर दूंगा कि एक्टिव एंड नॉन एक्टिव क्या होता है। और ये जो एक्टिव है ना, ये इसको लेके आपने काफी चीजें सुनी होंगी अपने सीनियर से, शायद सुनते आ रहे होंगे, आपको बार बार ये चीजें बोली भी होंगी, लेकिन आपको इतना क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये क्यों चीजें बोली जा रही हैं, और ये क्यों मेरे सीनियर ये चीज बोलते हैं। वो आज आपको मैं क्लियर करूंगा कि उसमें आपका क्या बेनिफिट है और वो क्या चीज बोली जा रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। सो एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्टिव क्वालिफिकेशन एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जिसको फॉरएवर का बैकबोन बोला जाता है। ठीक है, ये आपके सक्सेस की टिप है भाई। आप अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट कर लोगे, ये आपकी की टू सक्सेस मैं आपको बोल सकता हूँ, जिसको हम बोलते हैं 1+3, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1+3 एक्टिव क्वालिफिकेशन। ठीक है, फॉरएवर की बैकबोन है भाई, फॉरएवर की बैकबोन बोल सकते हो। बैकबोन क्या होती है, कि इंसान की बैकबोन है, अगर वो काम करना बंद कर दे, अगर इंसान की बैकबोन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो इंसान मतलब बेकार हो जाता है भाई, वो इंसान बेकार हो गया बैकबोन की कमी की वजह से। तो ऐसे ही अगर आप फॉरएवर में सक्सेसफुल होना चाहते हो, प्रॉपरली स्टेबल होना चाहते हो, तो आपको ये क्वालिफिकेशन को समझना पड़ेगा, और ये क्वालिफिकेशन को आपको भी करना पड़ेगा कंटिन्यूसली। और ये काफी इजी क्वालिफिकेशन होती है। अब ये क्वालिफिकेशन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपके सीनियर्स ने काफी टाइम आपको बोला होगा ना कि हर मंथ 4cc करो। किस किस को आप बोला हुआ, मुझे जल्दी से बताओ। मुझे वन टाइम कर दो चैट बॉक्स में कि आपके सीनियर्स ने, आपके लीडर्स ने काफी टाइम मीटिंग्स में बोला होगा, जहाँ फिर आपको भी पर्सनली भी बोला होगा कि सभी हर मंथ 4cc करो। हर हर मंथ क्या करो, 4cc करो। 4cc का मतलब क्या है, कि हर मंथ एटलीस्ट 2 पर्सन का एएस डन किया गया है। 2 पर्सन का एएसएल डन करो डायरेक्ट में, टीम में नहीं, अपने डायरेक्ट में। और कुछ लोगों को शायद ये चीज हल्के में लगती होगी, हल्के में लेते होंगे, सीरियस नहीं लेते होंगे, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके सीनियर्स अगर आपको ये चीज बोलते हैं ना कि हर मंथ 4cc करो, अपने डायरेक्ट में 2 लोगों का एएस करवाओ, इसके आपको क्या बेनिफिट होंगे।
इसके बेनिफिट जानना चाहते हो आप? कुछ लोगों को अब मुझे बताओ कि ये किसको मुश्किल लगता है। 4cc करना किसको मुश्किल लग रहा है? 2 AS करवाना किसको मुश्किल लग रहा है? जल्दी से बताइए। किसी को मुश्किल लगता है? मुझे भाई काफी मुश्किल लग रहा है आपको, 2 लोगों का एएस करवाना मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे कितने एएस बैठे हुए हैं भाई? 192 एएस है। मुझे छोड़ दो 191, चलो कुछ सुपरवाइजर भी होंगे, 150 लगा लो। 150 एएस है, ये कहाँ से आ गए भाई? आपने कैसे एएस कर लिया? मेरी टीम में कितने सारे एएस हो गए, वो कहाँ से हो गए? ठीक है जी। तो 4cc करना, मैं बोल रहा हूँ सभी के लिए मस्त चीज है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं उसके लिए आपको एक रीजन बताता हूँ। अगर आप चाहते हो कि फॉरएवर में हमारे पास कर देने, ओके जी, तो भाई थोड़ा सा ना नॉलेज गेन करो, सब कुछ होगा। ठीक है, मैंने तभी बोला था कि लोग आएंगे चले जाएंगे, क्योंकि अगर उनको लग रहा है कि आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, आपके अंदर नॉलेज नहीं है, अगर आप उनको चीजें क्लियर नहीं कर पा रहे खुद, ठीक है, सीनियर्स पे कभी डिपेंड मत रहो कि सीनियर सब कुछ कर देंगे। अगर आप चीजों को समझ नहीं रहे, चीजों की नॉलेज नहीं ले रहे, तो शायद ऐसा हो सकता है कि लोग आएंगे चले जाएंगे, आपके साथ शायद कोई भी ना करे। तो इसमें कभी आप किसी बिजनेस को, लोगों को, किसी को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, हमने भी तो इसी बिजनेस में रहकर मैनेजर लेवल को डन करा हुआ है। हमने भी तो इसी बिजनेस में रहकर सेम बिजनेस को करा हुआ है। मेरी टीम में भी तो कितने आज एएस हैं, कितने लोग सुपरवाइजर हैं। मेरी टीम में 2 लोग मैनेजर हैं। वो कैसे बन गए? मैं खुद मैनेजर हूँ। समझ रहे हो? तो सभी के लिए सेम प्लेटफॉर्म होता है, सेम चीजें होती है, हर एक चीज सेम है। बस इम्प्लीमेंट करने के तरीके शायद अलग हो सकते हैं। कुछ लोग सीरियस लेते हैं, कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आज मेहनत कर रहे होंगे, आज चीजें इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, अच्छे से अपना 100% दे रहे होंगे। शायद उनको लग रहा है कि अभी वो डिजायर्ड जो रिजल्ट थे वो उनको मिल नहीं रहे। होता है, ऐसे सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ कि मुझे लग रहा है कि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। ठीक है, वो अगर आप इस कैटेगरी के इंसान हो तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आज आप मेहनत कर रहे हो ना, अगर आप एफर्ट्स पूरे कर रहे हो, अपनी पूरी एफर्ट्स तो लगा रहे हो, 100% दे रहे हो, आपको शायद रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन एक ना एक दिन आपको इतने बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई इतने रिजल्ट कैसे आ गए। तो ऐसे लोग तो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने थोड़े से एफर्ट करे और रिजल्ट चाहते हैं बहुत ज्यादा, थोड़े एफर्ट करें, रिजल्ट चाहते हैं बहुत ज्यादा, और हार मान लेते हैं पहले ही, हो नहीं रहा, लोग मना कर रहे हैं, लोगों ने ऐसे बोल दिया, सर मैंने 5 लोगों को बताया कोई माना नहीं। तो ऐसे लोग नहीं आगे बढ़ेंगे, ऐसे लोगों को रिजल्ट नहीं आएंगे फिर। जो शॉर्ट टर्म गोल लेके चल रहे हैं ना कि हाँ बस ये कर लेता हूँ, तो वो लोगों का तो भाई मुझे मुश्किल लगता है। जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल लेके आ रहे हैं ना कि हाँ मैंने मैनेजर करना है, मैं यहाँ पे 1 1.5 साल का विजन लेके आ रहा हूँ, मैं मैनेजर बन के यहाँ पे 6 फिगर अर्नर बनूंगा, मैं अपना करियर को स्टेबल यहाँ पे करूंगा, वो लोग यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। और वो लोगों को पता है कि थोड़ा टाइम हो सकता है कि शायद 1 मंथ रिजल्ट ना आए, 2 मंथ रिजल्ट ना आए, 3 मंथ रिजल्ट ना आए। ऐसा तो नहीं है कि भगवान जी हमसे भाई रूठ गए हैं, हमें रिजल्ट देंगे ही नहीं, हमें भूल गए वो भाई बिजनेस में लाके, कि उसके बाद हमारी याद ही भूल गई उनको। ऐसा तो नहीं है। तो एफर्ट्स हमारे मैटर करते हैं, कंटिन्यूसली एफर्ट्स करना और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, वो मैटर करता है। और अगर आप फॉरएवर में मैनेजर बनना चाहते हो ना, एक स्टेबल मैनेजर, अगर आप चाहते हो कि आपको भी मंथली 1 1.5 लाख 2 लाख इनकम आए, तो ये जो चीज बताने जा रहा हूँ ना मैं, 4cc, इसकी पावर समझ लो। अगर आपने 4cc करना सीख लिया, 2 लोगों के यस करवाना सीख लिया, भाई कुछ मुश्किल नहीं है, आप आसानी से फॉरएवर में मैनेजर बन जाओगे। ठीक है, अब 4cc क्या करना होता है? 2 यस करवाना यार हर मंथ। आप अपने डायरेक्ट में 2 यस करवाओ, आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन डन होगी, आप एक्टिव होगे। और अगर 2 यस करवाने से मेरी इनकम बढ़ रही है, तो भाई क्यों नहीं होना चाहिए? इनकम तो बढ़ ही रही है। उसके बाद आपको एक मैं टिप देने जा रहा हूँ, अगर आपने ये समझ ली, आप इतनी जल्दी फॉरएवर में मैनेजर बन जाओगे। ठीक है, शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। ठीक है, आप एक चीज सोचो, आप आज मेहनत कर रहे हो, आपने 1 2 मंथ मेहनत करी, 3 मंथ मेहनत करी, आपने कम से कम 10 लोगों की टीम को स्टेबल कर दिया, आपने 10 लोगों की टीम क्रिएट कर दी, आपकी टीम में 10 लोग हो गए, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप अच्छे से काम करते हो तो 2 4 महीनों में आपके 10 12 15 लोगों की टीम आराम से बन जाती है। स्टार्टिंग के डेज आपको थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन जब आप एक अच्छी स्टेबल टीम बना लोगे कुछ लोगों की, अच्छे लोगों की,
उसके बाद जो आपकी टीम मल्टीप्लाई होगी ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोगों की ज्वाइनिंग्स हो रही है। 10 लोगों की आपने टीम बना ली, ठीक है, चलो आपकी टीम में हो सकता है कि किसी की टीम में 10 लोग होंगे, किसी के 15 लोग होंगे, या फिर कुछ लोग न्यू हैं। टारगेट ये रखो कि एटलीस्ट 1-2 मंथ के अंदर 10 लोगों को यस करवाना है। 10 लोगों का अगर आपने यस करवा दिया, मैं बोल रहा हूँ 10 लोगों को अगर आपने सिर्फ 4cc करना सिखा दिया, खुद भी सीख लिया, उनको भी सिखा दिया कि हर मंथ भाई 2 यस करवाओ, हर मंथ क्या करो, 2 एएस आप करवाओ। 10 लोगों को आपने 4cc करवाना सिखा दिया, तो आप सोचो कि अगर एक मंथ में 10 लोग 4cc करते हैं, तो आपके एक मंथ में कितने सीसीज हुए? 40। और हमारे पास मैनेजर करने की जो क्वालिफिकेशन करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप 2 मंथ में 120cc कर लो, या फिर आप 4 मंथ में क्या कर सकते हो, 150cc कर सकते हो। ये सबसे इजी ये भी लगता है मुझे कि 4 मंथ में आपने भाई 150cc करने हैं। तो आपने क्या करा, 10 लोगों को 4cc करना सिखाया, 40 40 40 और 40, 4 मंथ में 40 40 40 सीसी हुए। तो कितने सीसी हो गए 4 मंथ में? 160। आपको चाहिए कितने? 150। ठीक है, आपने खुद का भी 4cc करा, 10 लोगों का 4cc करवाया, आपका 4 मंथ में मैनेजर लेवल डन हो गया। और ये करने के लिए पहले शायद आपको 2-4 मंथ स्टेबल होने के लिए लगेंगे। स्टेबल इन सेंस कि आपको कुछ लोग ऐसे मेहनती ढूंढने में 2-4 मंथ लगेंगे, और उसके नेक्स्ट 3-4 मंथ के अंदर ही आप अपना मैनेजर लेवल डन कर सकते हो, विद इन 1 ईयर। 1 साल से कम टाइम में आप मैनेजर लेवल डन कर सकते हो, ठीक है। अब जब मैंने अपना मैनेजर लेवल डन करा था, मेरा जुलाई मंथ में मैनेजर लेवल डन हुआ था, और मेरा 2 मंथ में मैनेजर लेवल हुआ था, मैंने 120 सीसीज के साथ करा था, ठीक है। और मेरा फर्स्ट मंथ में समथिंग 60 से प्लस ही थे, और सेकंड मंथ में 60 से प्लस सीसीज हुए थे। तो 2 मंथ में क्या हुआ, 120 सीसीज हो गए। और उस मंथ मेरी टीम में काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने 4cc करा था, ठीक है। और इन दोनों मंथ्स में मैंने खुद पर्सनली, एक मंथ में मेरे 10 सीसीज थे, और एक मंथ में मेरे 9 सीसीज थे डायरेक्ट में। तो मैंने खुद करा, मेरी टीम में हुआ भाई, मैं 2 मंथ में मैनेजर बन गया। तो अगर मुझे बताओ 4cc करने से आप जल्दी मैनेजर बन सकते हो, तो क्या हमें 4cc करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 2 लोगों का यस करवाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मुश्किल चीज है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो ना, अगर आप पार्ट टाइम में भी काम करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे भी आराम से दे रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, चीजों को सीख रहे हो, तो भाई 2 लोगों का यस करवाना कोई मुश्किल बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल बात है। ठीक है, आप एक ऐसे बिजनेस में आ चुके हो, यहाँ पे यार लोगों का माइंडसेट इतना बड़ा हो जाता है, और आपके लिए 2 यस करवाना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, मैं तो एक टाइम पे 4-5 हजार सोच कर आया था, आज तो इतना टीडीएस कट जाता है। तो ये माइंडसेट हो गया भाई, ये इस बिजनेस का पोटेंशियल है, और आप 2 यस करवाने से डर रहे हो, तो कुछ भी यहाँ पे नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, तो भाई किसी को नींद तो नहीं लग जाएगी जल्दी, मुझे बता दो। ऐसा तो नहीं है कि भाई जल्दी जल्दी करो भाई, हमें तो सोना है, हमें तो कुछ और करना है। ऐसा कोई आया तो मुझे बता दो, क्योंकि मैंने पहले ही आपको एक चीज बोली थी कि आज का जो सेशन है वो मैं आपको प्रॉपरली नॉलेज देने जा रहा हूँ। ये कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है कि खाली मोटिवेशन दूंगा, ये नॉलेज वाला सेशन है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ इनकम क्या होती है? वॉल्यूम बोनस। कौन सी इनकम होती है? दैट इज वॉल्यूम बोनस, ठीक है। वॉल्यूम बोनस किसको बोला जाता है? जो हमें टीम से बोनस आता है। तो हमें क्या आ रहा है? हमें टीम से बोनस आता है, ठीक है। अभी ना ये ज्यादा डीप में चला जाऊंगा ना, तो आप सच में कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यूज दूंगा इन चीजों के बारे में, आपको एटलीस्ट इन चीजों की नॉलेज हो कि वॉल्यूम बोनस किस चीज को बोला जाता है। तो वॉल्यूम बोनस जो आपका टीम का बोनस होता है, जो आपको टीम से बोनस आएगा, और ये बोनस आपको सुपरवाइजर लेवल के बाद आता है, ठीक है। ये बोनस कब आएगा आपको? जब आप सुपरवाइजर हो। तो उसके बाद जो आपको बोनस आएगा, जिसको हम टीम से बोनस आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोनस। तो अभी इसके लिए आप जस्ट क्या करो, ओवरव्यू इसका रखो अब माइंड में कि भाई वॉल्यूम बोनस जो टीम से हमें बोनस आता है, ठीक है जी। इसको डीप में नॉलेज लेने के लिए ना, आप अपने लेवल पे जरूर जाना, एक बार यूट्यूब पे जाओ, या फिर आप अपने सीनियर के पास बैठो, अपनी अपलाइन के पास बैठो, वो प्रॉपरली आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि वॉल्यूम बोनस क्या होता है और कितना कितना में वॉल्यूम बोनस आता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं बाद में आपको मैं भी बता ही दूंगा कि कितना आता है।
ठीक है जी। अब इन शॉर्ट आपको मैं बताता हूँ कि क्या वॉल्यूम बोनस होता गया, ठीक है। अब देखो ये चीज मैंने आपको बताई कि रेफरल कमीशन क्या होती है, ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। कैशबैक बता दिया आपको, डिस्काउंट बता दिया। अब उसके बाद हमारा ये आ गया वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस क्या होता है कि जैसे मान लो आपने इस मंथ, आप अगर सुपरवाइजर हो, आप सुपरवाइजर हो, तो आपने क्या करा, 20 सीसीज का बिजनेस करा। आपने क्या करा, 20 सीसीज का इस मंथ बिजनेस करा। 20 सीसीज का बिजनेस करने का मतलब क्या है कि आपकी टीम में, टोटल पूरी टीम में जितने भी लोग हैं आपकी टीम में, आपकी टीम में जितने भी बिजनेस हुआ, तो अराउंड 20 सीसीज का बिजनेस हुआ। क्या हुआ, 20 सीसीज का बिजनेस हुआ। मैं यहीं से आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 20 सीसीज का बिजनेस हुआ पूरी टीम में, ठीक है जी। अब 20 सीसीज, 1 सीसी की 1 सीसी की वर्थ कितनी होती है, अराउंड 15,000। 2 सीसी कितनी होगी, 30,000, ठीक है। अब आपको क्या होगा कि 20 सीसीज का आपको कुछ परसेंट आपको क्या आएगा, उसमें से कमीशन आ जाएगी। क्या होगा आपको, उसमें से कुछ परसेंट आपको क्या आ जाएगी, कमीशन आ जाएगी। ये चीज समझ आ रही है आपको, वो कितना परसेंट होता है, वो होता है 8%। आपको 8% क्या होगा, सुपरवाइजर लेवल पे कमीशन आएगी 20 सीसीज का। अभी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा कि यार कितना परसेंट यहाँ से आ रहा है, वॉल्यूम बोनस क्या चीज होती है। तभी मैंने आपको चीज एक क्लियर करी थी कि आप अपने लेवल पे एक बार जाइएगा, आप यूट्यूब पे जाओ, वहां पे जाके प्रॉपरली आप एक बार अच्छे से अपने लेवल पे क्लियर करना, या फिर अपनी अपलाइन के पास बैठना, वो पूरा प्रॉपरली आपको क्लियर करेंगे कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, कितना कितना हमें परसेंटेज यहाँ से आ रहा है। ठीक है जी, ये चीज समझ आ रही है आपको। तो आपको ना 8% क्या होता है सुपरवाइजर लेवल पे, पूरी टीम का बोनस आता है अलग से। अब देखो आपको बोला जाता होगा कि सुपरवाइजर लेवल पे आप आराम से 30, 35, 40 हजार अर्न कर सकते हो। तो उसका रीजन ये होता है कि आपने मान लो 4 सीसी डायरेक्ट में करवा दिए, 4 सीसी आपने डायरेक्ट में करवा दिए, ठीक है। और 4 सीसी आपने डायरेक्ट में करवाया तो उसका ही आपको अराउंड 15 से 20 के का तो पे आउट वहीं से बन जाएगा सुपरवाइजर लेवल पे, क्योंकि आप एक्टिव हो, आपने 4 सीसी करे है ना, आपने डायरेक्ट में 2 एस करवाए हैं, आप एक्टिव हो गए, आपकी कमीशन बढ़ जाएगी। प्लस आपकी टीम में भी सीसी डले हुए हैं, 20 सीसीज का बिजनेस हुआ है, तो 20 सीसीज आप टर्नओवर उसका मल्टीप्लाई कर लो कि अगर 1 सीसी 15,000 का है, तो उसको आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने लाख की टर्नओवर होगी। अब उस उतने लाख की टर्नओवर में से आप अपना 8% का टर्नओवर निकाल दो, वो आपको वॉल्यूम बोनस हो गया, वो आपको टीम का बोनस आ गया। ठीक है, ये चीज समझ आई आपको, जल्दी से बताओ, ये चीज समझ आई आपको कि टीम का बोनस क्या होता है भाई। चलो इन शॉर्ट में बताता हूँ, रुको। मान लो आपकी टीम में 1 लाख का पूरा टर्नओवर क्रिएट हुआ इस मंथ, कि आपकी टीम में 1 लाख का टर्नओवर हुआ, ठीक है। 1 लाख की पूरी टर्नओवर हुई। अब उसमें से 8%, 1 लाख का 8% वो आपको आ जाएगा, आप एक्टिव हो तो आपको 8-9 हजार क्या होगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका टीम बोनस। जो आपने पर्सनल करा होगा, डायरेक्ट में स्पॉन्सरिंग करी होगी, उसका आपको अलग से आ जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये होता है टीम बोनस, जो आपको वॉल्यूम बोनस हम जिसको बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग लेवल्स पे होता है। तो जैसे मैं सुपरवाइजर था, तो सुपरवाइजर लेवल पे जब मैं ये चीज करता था, मैं एक्टिव था, तो मुझे कभी 31,000 का, 32,000 का, 38,000 का, 33,000 का। और जब बिजनेस थोड़ा ज्यादा था, ठीक है, टीम में, तो पे आउट भी बढ़ जाता है। 48,000 का पे आउट भी मुझे सुपरवाइजर लेवल पे आया। ऐसे ही काफी सारे और लीडर्स हमारी टीम में, ठीक है, किसी का 34,000 का, किसी का 65,000 का भी पे आउट है। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट साइड पे विकास मुंडू जी दिख रहे होंगे। तो इन्होंने ना मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करा था, तो आज से 1-1.5 साल पहले इन्होंने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करा था। तो जब ये अभी रिसेंटली जब मैनेजर बने, तो मैनेजर से पहले इनका सुपरवाइजर लेवल का पे आउट था 99,000 का। तो हम खुद हैरान हो गए थे कि भाई 99,000 का पे आउट, वो भी सुपरवाइजर लेवल पे। तो उन्होंने इतना बढ़िया काम करा था टीम में। तो 99,000 का पे आउट तो सुपरवाइजर लेवल पे इनका आ गया था। अभी यहाँ पे पे आउट अवेलेबल नहीं है वो, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या आता है, डिफरेंशिएट इनकम। डिफरेंशिएट इनकम क्या होती है कि हमारी अलग अलग से अलग अलग लेवल पे हमारी डिफरेंट इनकम होती है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये डिस्काउंट के बेसिस पे ना पूरा कैलकुलेट करा जाता है, जितना आपको डिस्काउंट मिलता है। अब डिफरेंशिएट इनकम क्या होती है वो मैं बताता हूँ।
मैं जैसे मैनेजर, तो मुझे कितना मिलता है, सॉरी कैशबैक कितना मिलता है, डिस्काउंट लगा लो, चलो टोटल करके 48% है, तो कैशबैक देखो तो मुझे 18% मिलता है। और मेरे डाउन में मेरा जो डाउन रोल होगा वो कौन सा लेवल, वो है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। तो असिस्टेंट मैनेजर को कितना कैशबैक मिलता है, वो मिलता है 13%। और 18 में से 13 निकालो, कितना हमारा बच गया, 5%। जो 5% हमारा डिफरेंस आया, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएट इनकम। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो अगर कोई एएस है, एएस को मिलता है 5% डिस्काउंट, कैशबैक सॉरी। ठीक है, 5% उसको क्या मिलता है, कैशबैक मिलता है। मुझे कितना मिलता है, 18%। तो हमारा कितना डिफरेंस हो गया, 13%। कितना हो गया भाई बताओ। मुझे अगर 18% कैशबैक मिल रहा है और एएस को मिलता है 5%, तो मेरा और एएस के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया, बताओ जल्दी बताओ। आपका मैथ भाई चेक करता हूँ मैं, कुछ तो चले जाएंगे मुझे लग रहा है कि भाई यार ये क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो जो मेरे लेवल में, ठीक है, मैं ईएस हूँ या फिर आप मैनेजर, मैं मैनेजर हूँ, कोई ईएस है, मैं हूँ, और मेरे डाउन में कोई सुपरवाइजर है, तो मेरा और उसका जितना कैशबैक का डिफरेंस होगा, ठीक है, जहाँ फिर डिस्काउंट का आप टोटल मिला के देख लो जितना डिफरेंस होगा, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएट इनकम। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि एएम और सुपरवाइजर का कितना डिफरेंस होता है, उनका उसको 13% आता है और सुपरवाइजर को 8% आता है, तो इसको माइनस करके कितना रह गया, 5%। और एएम और एएस का 13 - 5 कितना रह गया, 8%। तो ऐसे ही मैनेजर का 18% और उस एएस का 5%, तो माइनस करके कितना रह गया, 13%। तो ये डिफरेंशिएट इनकम होगी, डिफरेंस हो गया हमारी इनकम में। ठीक है जी। तो इन चीजों को ना दो चार बार मुझे बता कि यार कुछ लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा हेडेक सी होना स्टार्ट होगी, भाई ये क्या हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा कितनी इनकम, कौन सी इनकम। तो दो चार बार चीजों को रिपीट करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से चीजों को समझ आएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इनकम सोर्स होता है दैट इज लीडरशिप बोनस। ठीक है, लीडरशिप बोनस जब आप मैनेजर बन जाते हो, ठीक है, जब आप मैनेजर बन जाओगे फॉर एवर बिजनेस में, तो आपको तब लीडरशिप बोनस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब मैं एएस था तो मुझे भी ये काफी सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, मुझे भी समझने में ये सारी चीजों को टाइम लग गया। मैं भी बार बार अपने सीनियर से पूछता था और पूछ पूछ के फिर ये चीजें मुझे प्रैक्टिकली जब पता चली कि ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, फिर वो खुद ही याद होगी भाई चीजें। अब जब मैं मैनेजर बन चुका हूँ, ठीक है, अब मुझे सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं एंड ऑल, ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो अब जब प्रैक्टिकली मेरे साथ हुई, ठीक है, मैंने इन चीजों को एक्सपीरियंस करा, तो ये खुद ही मुझे याद होगी। मुझे अभी बुक खोल के देखने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे मुझे इतना परसेंट आएगा, जहाँ मुझे यहाँ से ये चीज आएगी। अब वो सारी चीजें ऐसे ही याद हो गई क्योंकि वो प्रैक्टिकली मेरे साथ होगी। तो लीडरशिप बोनस क्या होता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं मैनेजर हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, मैं मैनेजर हूँ। मेरा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टॉप पे एक आपको मैनेजर दिख रहा है, ठीक है। अब उसकी टीम में से ABC, ठीक है, इन आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं मैनेजर हूँ, A पर्सन, B पर्सन और C पर्सन। मेरे डायरेक्ट में, मेरी डायरेक्ट लाइन में, ठीक है, मेरे डायरेक्ट लाइन में एक जनरेशन में तीन लोग मैनेजर्स हैं। तीन लोग क्या है, मैनेजर्स हैं। ठीक है, A पर्सन मैनेजर है, B पर्सन मैनेजर है और C पर्सन मैनेजर है, मेरी एक लाइन में। ठीक है, जैसे आपके भी, आपने भी स्पॉन्सरिंग करवाई होगी ना, अलग अलग आपके डायरेक्ट में एक एएस होगा, दो एएस होंगे, तीन चार एएस होंगे। ठीक है, तो मान लो मेरी एक लाइन है जिसमें से मैं मैनेजर हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल दी थी, मेरे डायरेक्ट में एक लड़का है जिसका नाम है विकास कुंडल। ठीक है, वो मैनेजर है, उसको A पर्सन मान लेते हैं। B पर्सन, उसके उसके डाउन में कोई मैनेजर होगा, वो हो गया B पर्सन, और उसके भी डायरेक्ट में, ये डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट में, तो वो हो गया C पर्सन। अब यहाँ पे देखो मुझे लीडरशिप बोनस भी आएगा, मुझे इनसे भी अलग से इनकम आएगी, मुझे मुझे मैनेजर से भी अलग से इनकम आएगी। ठीक है, मुझे पर्सनल बोनस अलग से आ रहा है जो मैं लोगों को अपने साथ रिक्रूट करवा रहा हूँ, मुझे टीम का बोनस अलग से आएगा,
मुझे लीडरशिप बोनस अलग से आएगा। अब लीडरशिप बोनस क्या होता है ये समझो, कि मेरे डायरेक्ट में ए पर्सन है, ठीक है, वो अपना बिजनेस जितना भी इस मंथ का करता है, वो जितना भी बिजनेस करेगा अपनी, जो सी वाला नीचे सी दिख रहा है ना, ए सॉरी बी, ए पर्सन और बी पर्सन उससे अलग, ठीक है, चीजें समझ आ रही है, बता दो मुझे। जो ए पर्सन है वो अपना साइड पे जितना काम करेगा बी पर्सन को छोड़कर, क्योंकि देखो काफी सारी लाइंस होती है, जब कोई मैनेजर बनता है तो उसकी लाइंस में कोई मैनेजर भी होगा, कोई सुपरवाइजर भी होगा, कोई एएस भी होगा, कोई एएम भी होगा। तो उसकी जो नॉन मैनेजर्स लगे जहाँ पे उसका कोई सुपरवाइजर है, कुछ कोई एएस है, तो उन लाइन में जितना उसको उसका बिजनेस हुआ होगा, तो उसका टोटल टर्नओवर से 6% जो टर्नओवर का जो परसेंटेज है वो मुझे भी आएगा। ठीक है, समझ आई ये चीज? मुझे फर्स्ट लाइन से कितना परसेंटेज आ रहा है? 6%। सेम एज इट इज जो मेरा बी पर्सन है मैनेजर, सेकंड जनरेशन है मेरी मैनेजर की, तो 3% मुझे उससे भी आएगा, और जो थर्ड जनरेशन है 2% मुझे उससे भी आएगा। 6, 3 और 2% ये मुझे एक मैनेजर डायरेक्ट लाइन से आएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? लीडरशिप बोनस। टीम बोनस की तरह लीडरशिप बोनस मिलेगा। देखो टीम बोनस की तरह ही आप समझ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आपको मैनेजर से आता है। ठीक है, ये नॉन मैनेजर, वो टीम बोनस हो गया नॉन मैनेजर्स, जो आपकी टीम में कोई मैनेजर नहीं है, वो आपको नॉन मैनेजर सीसीस के बेसिस पे आ रहा है। जब मेरी टीम में अब मैनेजर बन गए, अब मुझे लीडरशिप बोनस आएगा और टीम बोनस भी आएगा अलग से। टीम बोनस, चलो मैं इन सिंपल वे आपको बताता हूँ। मेरे डायरेक्ट में कोई मैनेजर बन गया, अब मुझे वो लीडरशिप लीडरशिप वाली टीम बन गई, मेरी लीडरशिप बोनस वाली टीम बन गई। अब मुझे उसमें से वॉल्यूम बोनस नहीं आ रहा, समझ रहे हो? वॉल्यूम बोनस मुझे कहाँ से आएगा? जो मेरी अलग लाइंस है, किसी में सुपरवाइजर होगा, किसी में एएस होगा, किसी में एएम होगा, जिसमें मैनेजर नहीं है। जिस लाइन में मैनेजर नहीं है वहां से बोनस आ रहा है वॉल्यूम बोनस, और जिसमें मैनेजर बन चुका है वहां से मुझे लीडरशिप बोनस आ रहा है। ठीक है जी, ये चीज समझ गए आप? चलो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हमारा आ गया एमआर, जिसको हम बोलते हैं मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर रिट्रीट क्या होता है? आपको पता है कि हमारे हमें एक साल में 3 टूर मिलते हैं, और एक डोमेस्टिक और 2 इंटरनेशनल मिलते हैं। और डोमेस्टिक टूर को हम बोलते हैं मैनेजर रिट्रीट, और जो हमें इंटरनेशनल रिट्रीट मिलते हैं, एक तो ईगल मैनेजर रिट्रीट और दूसरा ग्लोबल रैली, वो भी मैं आगे डिस्कस आपको करूंगा। तो मैनेजर ट्रीट करना काफी ज्यादा आसान होता है एक मैनेजर के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका टाइम पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 30 मई। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना होता, तभी आप सभी को बोला जा रहा है कि आप सभी अपनी ज्यादा लाइंस पे काम करो। ठीक है, एटलीस्ट 4 5 एएस आपके डायरेक्ट में होने चाहिए। आपके डायरेक्ट में अगर आप अभी न्यू हो ना, तो आपका सबसे ज्यादा फोकस ये होना चाहिए कि 5 लोग आपके डायरेक्ट में क्या हो? एएस। अब 5 लोगों के साथ काम करना स्टार्ट करो, तभी ये सारी चीजों को आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, आराम से एंजॉयमेंट करोगे भाई मैनेजर बनने के बाद। तो अब इसके लिए काफी आसान सा क्राइटेरिया होता है। वो आसान सा क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने इस लेवल को डन करने के लिए पहली क्वालिफिकेशन तो ये है कि आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी, दैट इज 4 सीसी। ठीक है, आपको 1 साल का टाइम मिलता है, तो आपने 4 सीसी हर मंथ करना है। ठीक है, 2 एस करवाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और इसके लिए लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होता है, 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 में क्या करना है? आपने 2 लोगों को सुपरवाइजर बनाना है, और एक इंसान को आपने क्या करना है? एएम बनाना। काफी आसान होता है कि 2 लोगों को आप क्या कर रहे हो? सुपरवाइजर बना रहे हो। आपको सोचो, जब तक आप मैनेजर बनोगे, अगर आप मैनेजर बन रहे हो, आप 5 लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, 5 लोगों के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 में से 2 लोग एएम एएस तो बनेंगे, ऑब्वियसली बनेंगे, कुछ लोग मैनेजर भी बन जाएंगे शायद, और एक तो एएम बनेगा। अगर आपने 2 लोगों को सुपरवाइजर, एक इंसान को एएम बना दिया अपने डायरेक्ट में, ठीक है, तो और उसके बाद 200 नॉन मैनेजर सीसी, कि जो आपको मैनेजर लाइन से अलग से आ रहा है, जहाँ जिस लाइन में मैनेजर नहीं है 1 साल में, तो आपका ईगल मैनेजर सॉरी मैनेजर ट्रीट आपका क्वालिफाई हो जाएगा लेवल 1। इसके लिए क्या होगा? 4 डेज और 3 नाइट्स का आपको ट्रिप मिल जाएगा, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इंडिया में होगा, इंडिया में कोई भी लग्जरी डेस्टिनेशन पे आपको लेके जा सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद लेवल 2 में आपको 2 एएम करवाने होते हैं, और एक सुपरवाइजर प्लस 150 नॉन मैनेजर सीसी। ये वन 1 ईयर का पूरा इसका टाइम पीरियड होता है।
उसमें क्या मिलता है आपको, 5 डेज और 4 नाइट्स का ट्रिप मिलता है, 1+1। इस तीनों लेवल्स में होगा। 1+1 का मतलब क्या है कि अगर आप मैरिड हो तो आप अपने स्पोर्ट्स को साथ में लेके जा सकते हो, नहीं तो अगर आप अनमैरिड हो तो आपको एक दिन का ट्रिप एक्स्ट्रा मिल जाता है। और लेवल 3 में 3 लोगों को आपने डायरेक्ट में असिस्टेंट मैनेजर बनाना है, और 100 सीसीस नॉन मैनेजर आपको करने, जिसमें आपको 6 डेज 5 नाइट्स का ट्रिप मिलता है। अगर आप सिंगल हो तो 1 डे आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है जी, ये हो गया आपका मैनेजर रिट्रीट। और उसके बाद आता है आपका ईएमआर, ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल मैनेजर रिट्रीट का भी टाइम पीरियड सेम ही होता है ऑलमोस्ट। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, हर मंथ एक्टिव रहना है, 4 सीसी आपने करना ही करना है, अपने डायरेक्ट में 2 लोगों को यस करवाना ही करवाना है। और उसके बाद लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड आप होने चाहिए। लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड का मतलब ये है कि आपके टीम में लोग मैनेजर होने चाहिए और आपको वहां से बोनस आ रहा होना चाहिए पूरे 1 साल, ठीक है, लगातार। और इसमें करना क्या आपने, 720 टोटल सीसीज, पूरी टीम में से 720 सीसीज आपने करने 1 साल में, जिसमें से आपके 100 सीसी नॉन मैनेजर होंगे, या फिर न्यू सीसीज आप बोल सकते हो। इस टाइम पीरियड के अंदर आपने क्या करना है, 100 सीसीज न्यू आपके होने चाहिए। ठीक है जी। सर कितना रह गया, बिकॉज फोन बंद होने वाला है। भाई आपका फोन ही बंद होने वाला, हमारा तो कुछ बंद नहीं हो रहा। हमारा तो लैपटॉप भी चल रहा है, फोन भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं आपको मीटिंग देने के लिए। तो फोन को चार्जिंग पे लगा दो, चार्जिंग लगा के भाई मीटिंग अटेंड करो। ठीक है। मैंने तो तभी पहले पूछा था कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो इस मीटिंग को अच्छे से लगाने के लिए, तभी मैं मीटिंग को प्रॉपरली लंबी भी लेके जाऊंगा और हर एक चीज समझाऊंगा, नहीं तो मैं फॉर्मेलिटी करके चले जाता हूँ। मुझे क्या, मुझे तो पता है कि कितने सीसी चाहिए, कहाँ से चाहिए, क्या करना है। मैं तो रहने देता हूँ, छोड़ देता हूँ भाई, आपको क्यों समझाना। लेकिन मुझे तो पता है ना ये चीजें, मेरा मोटिव है आपको बताना। तो सीरियस होके तो बैठना पड़ेगा भाई आपको। हमने तो रात को 2-2 बजे भी मीटिंग्स अटेंड करी हुई है लगातार, तभी तो मैनेजर बने। ठीक है। सो हम टॉपिक पे आते हैं फिर से। तो ईगल मैनेजर ट्रीट के लिए मैंने जैसे आपको बताया, तो इसमें करना क्या, सिंपल सी क्राइटेरिया होते हैं। सिंपल भी है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप मैनेजर बन जाओगे तो आपके लिए काफी आसान है। आप तब तक ये सारी चीजें सीख चुके होंगे, आपको सारी चीजें पता होंगी, क्या करना है कैसे करना है। 2 लोगों को आपने सुपरवाइजर बनाना है अपने क्वालिफिकेशन पीरियड में 1 साल में, जो कि काफी आसान होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन पीरियड 1 मई टू 30 अप्रैल। ये हो गया हमारा ईगल मैनेजर ट्रीट। और उसके बाद हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट इंसेंटिव आ जाता है, जिसको कार प्लान हम बोलते हैं। ठीक है, फॉर एवर टू ड्राइव इंसेंटिव जिसको हम बोलते हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या है, वो आप समझिए। ठीक है, काफी आसान है इसको, जब आप मैनेजर बन जाते हैं इसको अचीव करना। अब ये होता क्या है, आपको कार प्लान्स मिलते हैं जैसे आप मैनेजर बन जाते हो। जितनी आपको फॉरएवर से इनकम आ रही है, हर मंथली जो भी इनकम आ रही है, अगर आप इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हो, आपने इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया, तो आपको 3 साल तक, हर मंथ 36 मंथ तक आपको एक्स्ट्रा इनकम आएगी। एज अ कार प्लान आपको ईएमआई कार की पे करनी है, तो आप वहां से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेवल 1 अचीव करते हो, लेवल 1 को करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपने फर्स्ट मंथ 50 सीसी का बिजनेस करा। फर्स्ट मंथ क्या करा, 50 सीसी का बिजनेस करा। मान लो कि अभी ये चल रहा है दिसंबर मंथ। दिसंबर मंथ में आपका टोटल टीम में काम हुआ 50 सीसीज का। ठीक है। जनवरी मंथ में आपका टोटल टीम में काम हुआ 100 सीसीज का। और फेब्रवरी मंथ में आपका टोटल टीम में काम हुआ 150 सीसीज का। तो अगर आपने 3 मंथ लगातार ये चीज को कर लिया, तो आपका लेवल 1 अचीव हो जाएगा। आपको 26,000 रुपीज 3 साल तक अलग से आपकी इनकम से आते रहेंगे। तो सेम एज इट इज लेवल 2, लेवल 3, 39,000, 52,000 हर मंथ आपको 3 साल तक आता रहेगा। दैट इज कार प्लान इंसेंटिव। ठीक है। तो अब देखो, जिसको 26,000 एक्स्ट्रा इनकम से आ रहा है और उसकी 1 लाख इनकम भी है, वो आराम से 15-20 लाख की गाड़ी तो अपनी आराम से ले सकता है ना। कुछ लोग बोलते हैं यार टीम फायर वाले तो गाड़ियां दिखा के मोटिवेट करते हैं, तो भाई ये सारी चीजें इंसेंटिव्स फॉरएवर हमें दे रही है, तो ऑब्वियसली हर एक चीज को हम भी करेंगे। अगर हमें पता कि भाई हमें ये चीज मिल रही है तो हम क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद जैम बोनस। जैम बोनस एक ऐसा बोनस होता है जो आपको सफायर मैनेजर बनने के बाद लगता है। सफायर मैनेजर का मतलब क्या होता है कि जब आपके डायरेक्ट में 9 लोग मैनेजर बन जाते हैं, जब आपके डायरेक्ट में 9 लोग मैनेजर बन जाते हैं, तो फॉरएवर में एक लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं सफायर मैनेजर। ठीक है। तो सफायर मैनेजर की जो मंथली इनकम होती है वो अराउंड भाई 10 लाख 15 लाख से अबव इनकम होती है, जो लोग शायद विश्वास भी नहीं करेंगे।
तो जंप बोनस क्या होता है कि इस लेवल पे आके आपको एक बोनस लगता है जिसमें आपको 1% का इंक्रीमेंट लग जाता है, 1% का इंक्रीमेंट। तो 1% का इंक्रीमेंट किस में लगता है, जो आपको लीडरशिप बोनस आ रहा था। जैसे फर्स्ट जनरेशन से 6, फिर सेकंड से 3%, और लास्ट थर्ड से हमें 2% आ रहा था। तो हमें वहां पे क्या होता है, जंप बोनस लगने के बाद 1% का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीमेंट लग जाता है। और ये 1% सफायर मैनेजर पे भाई लाखों का डिफरेंस भी ला सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली क्या होता है, इसका पूरा एक साल का पीरियड होता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है। ये अभी लास्ट मंथ चल रहा है। तो काफी सारे हमारे टीम के भी लीडर्स ने कर लिया है, जी क्वालिफाई है ना। इसको करने के लिए करना क्या, कुछ नहीं करना, सिंपली पूरे साल में पूरी टीम से 1500 सीसीज का बिजनेस करना होता है, 1500 सीसीज का बिजनेस करना होता है पूरी टीम से। ये काफी आसान भी होता है जब आपकी अच्छी खासी टीम बन जाती है, आपकी टीम में काफी सारे मैनेजर्स होते हैं, तो ये आराम से हो जाता है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रिप होता है, इंडिया से बाहर कहीं भी आपको लेके जा सकते हैं, और आपको यहाँ पे US डॉलर्स है ना, वहां पे भी खर्च करने को कंपनी की तरफ से मिलते हैं 1+1। आप यहाँ पे किसी को भी अपने साथ लेके जा सकते हो, वो कि आपका टीममेट हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने साथ लेके जा सकते हो, ठीक है। जो भी 6 डेज एंड 5 नाइट्स का ट्रिप होता है। और उसके बाद हमारा आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट बोनस, जिसको चेयरमैन बोनस बोला जाता है। जैसे लोगों को दिवाली बोनस मिलते हैं, तो ऐसे फॉरएवर भी भाई एक चेयरमैन बोनस देता है। चेयरमैन बोनस क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चेयरमैन बोनस भी 3 तरह का होता है, ठीक है। अब मैं आपको फर्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो टाइम पीरियड है, ये ग्लोबल रैली के साथ ही होता है, ठीक है। पूरे एक साल का आपको टाइम मिलता है, जिसमें आपको क्या करना है, एक्टिव रहना हर मंथ। और 700 सीसीज आपको करने हैं पर्सनल और नॉन मैनेजर्स, जो आपकी मैनेजर लाइन से नहीं है, ठीक है। आपको मैनेजर लाइन से सीसीज नहीं, जो अलग से हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको 150 न्यू केस क्रेडिट, एक साल में आपको 150 लोगों का, या एएस करवा लो, न्यू टीम्स क्रिएट कर लो, जो न्यू लोग आपको केस क्रेडिट्स दे रहे हैं, जो न्यू लोग आपको सीसीज दे रहे हैं, ठीक है। और 60 सीसीज आर डाउनलाइन रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर दैट अक्यूमुलेट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। 60 सीसी आपको ऐसे लोग, ऐसे इंसान से चाहिए जिसने मैनेजर क्वालिफाई करा हो इस टाइम पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर मैनेजर करा हो उसको। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको चेयरमैन बोनस लेवल 1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरियाज हैं, इसको समझने के लिए फिर से अपने लेवल पे अच्छे से स्टडी कर लेना। और जी अगर आप ये कर लेते हो, ठीक है। अब देखो कुछ लोग चले गए इस मीटिंग को स्किप करके, क्विट करके, तो मुझे लगता नहीं है कि वो लोग फिर चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई भी कर पाएंगे। अब देखो जिस इंसान को पता ही नहीं है चेयरमैन बोनस होता क्या, तो वो क्वालिफाई कैसे करेगा। और ये तो रेशो हर जगह पे निकलते हैं कि हर एक इंसान सक्सेसफुल तो होता नहीं है। वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो सीरियस होते हैं, और आई थिंक कि आप सभी यहाँ पे सीरियस हो। अब यहाँ से कोई चला जाएगा तो वो शायद मुझे लगता है वो भी नहीं करेगा, लेकिन जो लास्ट तक रहेंगे ना, तो वो सारे लोग तो ये चीजें करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लेवल 1 अचीव कर जाते हो, तो आपका जो बोनस है ना, एज अ दिवाली बोनस आप बोल सकते हो, वो अराउंड 5 से 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, कुछ भी हो सकता है। वो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से होता है, ठीक है। तो आराम से आप यहाँ पे जो चेयरमैन बोनस है ना, 5 से 10 लाख का, 20 लाख का, सॉरी, आराम से ले सकते हो, ठीक है। ये हमारा लेवल 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे एक काफी अच्छे लीडर है, ठीक है, सीनियर है, जसप्रीत सर। तो $18,000 का इनका पे आउट था, ठीक है। ये चेयरमैन बोनस है। ऐसे काफी सारे हमारी टीम में से भी लोगों ने चेयरमैन बोनस को अचीव करा हुआ है। चेयरमैन बोनस लेवल 2, ठीक है। लेवल 2 की अगर बात करें तो एक्टिव रहना पड़ेगा हर मंथ। आपको 600 सीसीज नॉन मैनेजर और पर्सनल करने हैं, जिसमें 100 सीसीज आपके नए होंगे। और आपको क्या करना है, 3 लोगों का, ठीक है, डेवलप 3 CB लेवल 1, आपका 3 लोगों का चेयरमैन बोनस लेवल 1 अचीव करवाना पड़ेगा। जो चीज आपने लेवल 1 में करी थी ना, वो चीज आपने 3 लोगों की, 3 मैनेजर्स को करवाना पड़ेगा। अगर आप उन्होंने ये चीज कर ली, तो आपका चेयरमैन बोनस लेवल 2 अचीव हो जाएगा। और इसके लिए आपका जो बोनस रहेगा वो 20 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में रहेगा। आपको कुछ भी अमाउंट वहां पे आ सकती, ठीक है। तो काफी सारे लीडर्स ने ये भी अचीव करा हुआ है हमारी टीम में भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको मनदीप कंबोज सर देख रहे हैं, जिस टीम का हम पार्ट है, एम के ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। मनदीप कंबोज सर के ग्रुप का हम पार्ट है। तो इनके भी काफी बड़े बड़े पे आउट्स है ना, चेयरमैन बोनस यहाँ पे दिख रहा है आपको, 1,59,493.1,
ठीक है, $1000, तो ये कितने करोड़ों में भी हो सकता है ना, कितने लैक्स में। इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप भाई, और इंडियन रुपीज में। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े पे आउट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। और उसके बाद हमारा आता है चेयरमैन बोनस लेवल 1, ये लास्ट ही है भाई, अभी सभी मैंने बता दिया ऑलमोस्ट, ये लास्ट स्लाइड है अभी। तो एक्टिव रहना हर मंथ, 500 सीसी करने नॉन मैनेजर और पर्सनल, और 100 सीसी नए करने हैं। ठीक है, और इसके बाद 6 लोगों का चेयरमैन बोनस लेवल 1 आपको अचीव करवाना इन एनी जनरेशन। ठीक है जी, 6 लोगों का आपने अचीव करवाना है। अभी शायद आपको लग रहा होगा कि यार अभी तो हम ऐसे, अभी तो हम खुद मैनेजर नहीं बने, लोगों का चेयरमैन बोनस कब करवा देंगे। तो आप ये भी तो सोचो कि जिन लोगों ने आज चेयरमैन बोनस करे हुए हैं, जिन लोगों ने कार प्लान्स करे हुए हैं, एक टाइम पे वो भी आपके तरह ही एएस थे। उन्होंने भी एएस की तरह ही बिजनेस को स्टार्ट करा था, तभी जाके वहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा, इस अगर आप ये लेवल को अचीव करते हो, तो भाई इस लेवल के बाद, ठीक है, जिस उड़ा देने वाली इतनी इनकम है, शायद वो आप सोच भी नहीं पाओगे, शायद कभी आपने इमेजिन भी नहीं करा होगा। तो ये तो जस्ट मिनिमम सा लिखा हुआ है हमने, कि 80 लाख से लेके 3 करोड़ के अराउंड आप यहाँ पे चेयरमैन बोनस लेवल 3 अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काफी सारे लीडर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे सूर्या सिन्हा सर दिख रहे हैं, तो इनका पेआउट कितना दिख रहा है आपको, ये अराउंड $500,000, $500,000 कितना हो गया, अराउंड 4 5 करोड़ 6 करोड़ के अराउंड, तो ये पेआउट है ओनली। ठीक है, और यहाँ पे आपको राइट साइड पे देख रहे होंगे रॉल्फ की। आप ना एक बार सर्च करना यूट्यूब पे जाकर, जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं होता ना, जिन लोगों को फॉरएवर की पावर का नहीं पता, जो अभी न्यू भी है, एक बार जाके रॉल्फ की मंथली इनकम सर्च कर लेना, और चेयरमैन बोनस सर्च कर लेना पिछले 10 साल का, कि पिछले 10 12 साल से उसको चेयरमैन बोनस हर साल कितने का मिल रहा है। तो आप खुद हैरान हो जाओगे, उसका ना चेयरमैन बोनस हर साल का $1 मिलियन से अब रहता है। $1 मिलियन अगर आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज में, तो वो अराउंड 10 12 13 करोड़ के करीब रहता है। ठीक है, इससे ज्यादा ही रहता है, 10 करोड़ से ज्यादा चेयरमैन बोनस। ठीक है, अब लग रहा होगा कुछ लोगों को ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, 10 करोड़ की बात करी जा रहे हैं, वो भी एक सिंगल पे आउट। तो भाई दिस इज फॉरेबल, ये कोई एवरेज कंपनी नहीं है कि गली मोहल्ले में चलने वाली कंपनी है। आप इसको ये समझो कि भाई ये दुनिया में सबसे बेस्ट कंपनी है, सबसे बेस्ट आपको इनकम ऑफर करती है। इतनी इनकम कोई भी पूरी वर्ल्ड में आप सर्च कर लो, ऐसी कोई नेटवर्किंग कंपनी नहीं है जितनी इनकम फॉरएवर आपको ऑफर कर रही है, और जितना, ठीक है, अपना प्रॉफिट जो है कंपनी हमें शेयर करती है। और चेयरमैन बोनस में एक चीज बताना भूल गया, चेयरमैन बोनस क्या होता है, जितना एक साल का पूरा टर्नओवर हुआ होता है ना फॉरएवर का, जितना भी टर्नओवर होगा, तो उस टर्नओवर का 3% जितना भी होगा, वो फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर को बांटा जाता है। ठीक है, 3%, और 3% भी वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में होता है। आप खुद सोच लो कितना एक साल का फॉरएवर का टर्नओवर होता है। ठीक है जी, सो आपको लगता है ना कि भाई कुछ लोग मना कर रहे हैं तो फॉरएवर को कुछ फर्क पड़ जाएगा, कुछ लोग मना कर रहे हैं आपका काम बंद हो जाएगा। फॉरएवर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और ना ही आपके काम को फर्क पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में हो, ये सारी चीजें आपका वेट कर रही है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने स्टार्ट करा था, तो भाई मैं भी जीरो से स्टार्ट किया था, मेरा कोई इतना माइंड सेट नहीं था इस बिजनेस में। अब आए, अब जब 1 लाख का भी पे आउट आता है, तो ऐसा लग रहा है भाई कम आ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी और आना चाहिए, क्योंकि माइंडसेट बड़ा हो गया, ऐसे लोगों के बीच में रहना स्टार्ट कर दिया जो हमसे भी ट्रिपल, है ना, ट्रिपल से भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं हमारे सीनियर। तो हमें अपना पे आउट 1 लाख का ही बड़ा कम सा लगता है। तो स्टार्टिंग में आपको शायद लग रहा होगा 5 6 हजार कमाना भी बड़ा मुश्किल है, 2 लोग ही ऐसे नहीं हो रहे। तो यहाँ पे जब आप आते हो, आपका माइंडसेट बड़ा होता है ना, तो यार आपको लाखों के पे आउट भी कम लगेंगे, जो शायद एक एवरेज इंसान को लगेगा फ्रॉड है, स्कैम है भाई, ये तो ऐसे ही फेक बातें करते हैं ना, जो लोगों को आप बताते हो यार तुम लाखों वाली बातें करते हो, उनके ना पल्ले नहीं पड़ती वो बातें, क्योंकि उनको कभी किसी ने बताया नहीं, कभी सिखाया नहीं कि तुम 50 हजार भी कमा सकते हो। है ना, हमारे गली गली मोहल्ले के लोग होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनको जब ये लाखों वाली बातें जब बताई जाती हैं, तो उनको बिलीव ही नहीं होता। उनको लगता है यार ये तो फ्रॉड है, यार ये तो स्कैम है, ये तो लाखों की बातें कर रहे हैं, लाखों की। 1 लाख महीने का भाई कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है। हम तो 50 साल के हो गए, हमें अभी तक नहीं आया, और ये 21 साल की 22 साल की लड़की हमें सिखा रही है कि महीने का 1 लाख भी कमा सकते हो, 2 लाख भी कमा सकते हो। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन लोगों को फ्रॉड लगता है, स्कैम तभी लगता है, क्योंकि उनको कभी किसी ने सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं कि तुम भी कभी लाख कमा सकते हो। मेरे घर वाले भी नहीं मानते, जब 1 लाख का पेमेंट मंथली घर पे आता है, तो फिर मानते हैं कि हाँ भाई आ सकता है, इस बिजनेस में पॉसिबल है, कहीं और पॉसिबल शायद नहीं था।
ठीक है, तो ये बताने का दिखाने का मोटिव यही होता है कि भाई यहाँ पे आप भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, मेरा तो सिंपल से यही रहता है हर एक इंसान को, चाहे वो एएस है, चाहे वो कोई किसी भी लेवल पे है, चाहे वो न्यू पर्सन है। मैं कभी भी किसी को पे आउट दिखा के या फिर कुछ दिखा के मोटिवेट नहीं करना चाहता। मैं उनको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो। पे आउट दिखा रहे हो, चलो दिखाना तो नहीं चाहिए, उस इंसान को दिखाओ जिसको डाउट है। मैं तो नहीं दिखाता ना भाई, शो ऑफ करता हूँ। मैं उस इंसान को दिखाता हूँ जो बोलता हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, काफी सारे लोग मेरी टीम में भाई अर्न कर रहे हैं, खाली मैं ही नहीं कर रहा। कितने सारे लोग, ठीक है, लाखों में अर्न कर रहे हैं। ये मेरे सीनियर है जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया था, जिनके जो मेरे स्पॉन्सर है अजय सर। ये एएम लेवल का पे आउट है 1,23,000 का। जिस लेवल पे बोला जाता है 40-50 हजार का पे आउट आएगा, इस लेवल पे इनका 1,23,000 का पे आउट था। ठीक है, तो आज तक मुझे लगता नहीं कि टीम फायर में मैंने देखा होगा या फिर किसी ने भी देखा, हमारे सीनियर्स में भी ये चीज बोली थी। जब अजय सर का मैनेजर लेवल डन हुआ था, 207 सीसी के साथ मैनेजर लेवल डन हुआ था 4 मंथ में, 207 सीसी के साथ। ठीक है, तो आप खुद सोचो, आप बोलो 2 सीसी करना, 4 सीसी करना मुश्किल है। इन्होंने तो 207 सीसी के साथ मैनेजर करा था, और पे आउट देख लो भाई। ठीक है, पिछले 2-4 महीनों की बात करें तो 5-6 लाख तो पिछले 2-4 मंथ में ही अर्न कर चुके हैं। ठीक है, इतना मैं भी कर चुका हूँ। तो देखो यार, यहाँ पे आपका फ्यूचर सेफ है, ब्राइट है। ठीक है, अगर आप इस बिजनेस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हो, नॉलेज लेते हो। अब देखो हर जगह पे रेशियो है। जिसने सीखना है ना भाई, वो 1-2 घंटा भी देगा, 3 घंटे भी देगा, 4 घंटे भी देगा। जिसने नहीं सीखना, जिसको और कुछ प्रायोरिटीज है, वो तो चलेगी मीटिंग में। ठीक है, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं है, सिंपल बता रहा हूँ मैं। मुझे कोई फर्क नहीं है भाई, अगर आप इस मीटिंग में अगर 50 लोग भी रह जाएंगे ना, अगर वो 50 लोग कल को 6 फिगर अर्नर बन गए ना, तो मुझे उसमें काफी खुशी होगी कि भाई एटलीस्ट वो 50 लोग तो कुछ लाइफ में करेंगे। वो शायद डिजर्व भी नहीं करते तो वो चले गए। समझ रहे हो? तो आपकी वजह से अगर कुछ किसी की लाइफ में वैल्यू आ रही है, चाहे 5 लोगों की